मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर न्यू चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स। जैसा कि इस चैप्टर से ही पता चल रहा है पीपल एज रिसोर्स। जैसे कि अब अगर हम देखें द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर की से पहले वाला चैप्टर है जो आपके भी सिलेबस में नहीं है। उसमें था क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के। क्या क्या फैक्टर्स थे? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, ह्यूमन बीइंग कैपिटल कब बनेगा? जब हम क्या है, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रदर देन अ लायबिलिटी। एसेट मतलब होता है जब कोई हमारे लिए कोई चीज ऐसे कमाऊ हो, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया हो, वो हमारे लिए हमें इनकम देती हो, ठीक है। और लायबिलिटी मतलब जैसे कि कोई हमारे पर बोझ हो, ठीक है। अब पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अगर हमें एसेट बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान देना पड़ेगा। और ह्यूमन कैपिटल पर ध्यान देने का मतलब क्या है कि हमें उन पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट किस पर करना पड़ेगा? हमें एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर और मेडिकल केयर पर। आपको ये जो तीनों वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जिसमें आप पीपल एज अ रिसोर्स यानी कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में जानेंगे। उसके लिए ह्यूमन कैपिटल कब बनेगी हमारे लिए? जब हम उसकी एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर और मेडिकल केयर पर ध्यान देंगे। एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कब बनेगा? जैसे मान लीजिए अब आपने कोई ट्रेनिंग ले ली है ना, फिर आपने उसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे अब आप मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर की आपने क्या किया, ट्रेनिंग ले लिया, फिर आपने इसके लिए क्या किया, आपने उसके लिए प्रैक्टिस के लिए एक नर्सिंग होम बनाया। और आपका जो मोटिव, जो आपका ऊपर इन्वेस्ट किया गया है, ताकि आप फ्यूचर में क्या कर पाओ, ताकि वो आप रिटर्न ले पाओ इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे कि अगर आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया है ना, तो बैंक में पैसा जमा किया है तो फिर आपके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको बेनिफिट होता है। ऐसे ही आपका ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अगर आप उसको रिसोर्स एज ए रिसोर्स बनाना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे मैंने अभी डॉक्टर का बताया, आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने क्लिनिक खोल लिया, तो आपके बहुत सारा पैसा आपने इन्वेस्ट किया ना उसके लिए, कि आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की, तो उसके लिए क्या किया, आपने इन्वेस्ट किया। आपको फ्यूचर में उससे क्या मिल रहा है, उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स, इस तरीके से ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में वर्क करता है। एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यार्ड एंड रिटर्न जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स क्या है? अब मान लीजिए आपने कोई बस परचेज की है, बस आपकी सस्ती तो आती नहीं, हो सकता है 20 लाख 30 लाख जितने की भी आती होगी, आपने वो लाया और घर में खड़ी कर ली, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? तो आपने घर में खड़ी कर ली, उससे आपको क्या है, उससे कोई भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने उसको किस लिए खरीदा है कि आप उसे चलवाओगे, है ना, फिर उसमें पैसेंजर्स बैठेंगे, वो आपको हमें बाद में आपको वो इनकम देंगे, यानी कि आपको उसका मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको रिटर्न इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये आपका है इसमें फिजिकल कैपिटल। एंड अब इसमें एक स्टोरी ऑफ साकार एंड विलास की एक स्टोरी है। इसमें दो एक ऐसे बच्चे हैं, आप बच्चे मान लो, फिर वो बड़े हो गए, उन दो लोगों की स्टोरी है। गांव के ही दो फैमिलीज हैं। उन दो फैमिलीज में एक साकार है, साकार की फैमिली है, और दूसरी आपकी विलास की फैमिली है। साकार की फैमिली वेल एजुकेटेड है और वो चाहती है कि उसका जो बच्चा है वो भी अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े, और वो बच्चा भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जो हमारा शाकाल है, उसकी जो फैमिली है वो पुअर कंडीशन में है, यहाँ तक कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी ज़्यादा उनकी जो मेडिकल केयर है उस पर, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। अब दोनों में क्या है कि जो शाकाल है वो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड था और पेरेंट्स भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। तो धीरे धीरे करके उसने एजुकेशन प्राप्त की। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब वो किसी कंपनी में जॉब करने लगा इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पर उसने एक ऐसे कंप्यूटर में कैसे मतलब उसकी डेवलप किया, तो उसके जो ऑनर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, जो उसके हेड था, और उसने उसको एक मकान भी दिया, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, यानी कि जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था उसके पेरेंट्स ने, उसका क्या हुआ, उसे बाद में रिटर्न मिला। लेकिन जो आपका विलास था, विलास की फैमिली बहुत पुअर थी, यहाँ तक कि जब वो बहुत छोटा ही था तभी उसके पेरेंट्स, उसके फादर की डेथ हो जाती है। तो वो क्या करता था, वो मछली पकड़ता था, अपनी जीविका चलाता था। फिर अब उसकी माँ जो थी वो मछली पकड़ने का काम करने लगी, उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे। ना तो वो खुद भी, जो विलास था वो खुद भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, और उसकी माँ के पास भी इतनी आई नहीं थी कि वो उन्हें पढ़ा सके या उसकी मेडिकल केयर पर ध्यान दे सके, इसलिए वो मेडिकल फिट भी नहीं था, वो बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रस्त था, यानी कि जैसे कहते हैं ना गठिया बाय वगैरह, इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा
ग्रस्त था। अब क्या है कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर बड़ा बन गया, सब इसके पास सब कुछ गाड़ी बंगला आ गया, लेकिन ये क्या है, इसकी फैमिली, अब थोड़े दिनों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब उसके पास एक छोटी बहन होती है, उसको घर को चलाना होता है विलास को, तो वो क्या करता है, वो भी मछली पकड़ने का काम करता है और उसी से छोटी सी आय से अपना घर चलाता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ना ज़्यादा मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ उसके लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि उसका पास इतनी इनकम नहीं होती, वो तो सिर्फ अपनी जितनी जीवन की जरूरत है सिर्फ उतनों को ही पूरा कर पाता है। अब हम इन दोनों स्टोरियों से, जैसे कि हमने शाकाल और विलास की स्टोरी पढ़ी, इसमें हमें क्या कंक्लूजन निकला? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो शाकाल था उसकी फैमिली चाहती थी कि वो पढ़े और वो खुद भी इंटरेस्टेड था, और इंटरेस्टेड था तो उसकी मम्मी पापा ने जो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, फ्यूचर में जब वो इंजीनियर बना तब वो रिटर्न मिला। लेकिन जो विलास था उसकी फैमिली पुअर थी और उनके पास उनको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, हेल्थ केयर के लिए भी पैसा नहीं था, इसीलिए उसकी हालत पुअर थी। दोनों में डिफरेंसेस भी है, ठीक है। अब हम इसमें एक और बात आती है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, कहाँ रिसोर्स इन्वेस्ट करना था? एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, वो हमें फ्यूचर में बहुत सारा रिटर्न वापस देता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हमारे फ्यूचर में हमें कराता है। इससे हमें टू सिचुएशन हमारी इसमें बनती है, जैसे कि वर्चुअस और विशियस। अब ये आपकी टू साइकिल्स है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स में दिया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन, तो आप इसमें पढ़ेंगे वर्चुअस साइकिल क्या होती है। वर्चुअस साइकिल मीन्स जैसे कि अगर हम माने शाकाल है, वो एजुकेटेड है, अगर शाकाल की भी शादी हो जाएगी, जब उसका भी कोई बेबी होगा तो वो उसको समझेगा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो अपने बेबी को भी एजुकेट करेगा, यानी कि अपने बच्चे को भी एजुकेट करेगा और उसकी हेल्थ पर भी ध्यान रखेगा। ऐसे ही साइकिल पूरा बनता रहेगा। फिर जो शाकाल का बच्चा होगा, फिर जब वो बड़ा होगा उसकी शादी होगी, वो भी जानता है कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेडिकल केयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उस पर ज्यादा फोर्स करेगा। ऐसे वो जो साइकिल चलती रहती है उसे वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब विशुअस साइकिल क्या होती है? जैसे मैंने बताया था, जो इसमें विलास है, विलास पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल केयर के लिए भी पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो वो उन्हें ठीक से एजुकेटेड भी नहीं कर पाएगा, ना उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दे पाएगा। अब ऐसे ही फिर जब उसका बच्चा होगा तो वैसे रिसाइकिल चलती रहेगी, लेकिन ऐसा भी कंपल्सरी नहीं है। उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो अब ये जो विशुअस साइकिल है वो किस में चेंज हो जाएगी? वर्चुअस साइकिल में। अगर यहाँ पर जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये साइकिल जो चेंज है, जो विशुअस साइकिल है, वो वर्चुअस साइकिल में चेंज हो जाएगी। लेकिन कंडीशंस कई बार ऐसी फैमिली, हमारे जो सोसाइटी है उसमें ऐसी मिलती है कि जो गरीब बच्चा है, गरीब पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे वो पढ़ नहीं पाते, उनकी हेल्थ भी ठीक से नहीं पाती है, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिसोर्सेज के बारे में लें कि फॉर एग्जांपल जापान है। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ अर्थक्वेक आते रहते हैं या बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, तो उसमें क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नेचुरल रिसोर्स पे कम ध्यान देती है, ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो अपने आप ही उन्हें ठीक से मतलब उनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।